अभी यही नहीं पता, बीजेपी को भी नहीं पता कि सरेंडर किया नहीं किया। इनके अध्यक्ष कहते नहीं किया, कोई कहता किया। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी में भी खुद जो अपने आप को कैसी पार्टी विद डिफरेंस, अनुशासित पार्टी, इनको यही नहीं पता सरेंडर किया है नहीं किया है। एक तरफ कहते हैं सरेंडर किया, दूसरी तरफ कहते हैं नहीं हमारा तो दूसरा अलायंस है। तो कुछ है नहीं, अब बचा नहीं है। हो प्रॉपर्टी आईडी हो, ऐसे फैसले हुए, पोर्टल हो, पोर्टल कभी खुलते नहीं थे इनके, लोग तंग थे, त्रस्त थे। ऐसे में 10 साल एक और जहां इनका कुशासन रहा, हमारे कांग्रेस के लोगों ने जमीन पर काम किया, लोगों के साथ जुड़े रहे, लोगों की समस्याओं को सुना, लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, उनकी आवाज़ उठाई, चाहे सड़क पर उठाई हो, चाहे सदन में उठाई। पूरी तरह से इलाके के जो हमारे लोग थे, शीशपाल जी हैं यहाँ से हमारे विधायक, इन्होंने सदन में पूरी तरह से जोर से क्षेत्र की आवाज़ को उठाया। लेकिन 10 साल बहुत होते हैं, और 10 साल में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, 2 पहिए की कौन सी ये सरकार थी, क्या बोलते थे, डबल इंजन, लेकिन ना कोई इंजन चला, सब इंजन फेल थे इनके। हरियाणा वासियों को कुछ नहीं मिला, कोई प्रोजेक्ट नहीं आया। जो थे वो भी, अभी बात हो रही थी कि यहाँ पे तहसील का, एसडीएम का दफ्तर तक नहीं बना। हर चीज़ में राजनीति चली, ईंट तक लगाई नहीं, अनाउंसमेंट बहुत हो गई। तो ये ऐसा समय देखा है। अब लोग मन बना चुके हैं कि हम कांग्रेस की सरकार लाएं, विकल्प कांग्रेस ही। देखो, भाजपा तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आपने पिछले शुरू में 5 साल मिले, तब भी कोई बहुत ज़्यादा बहुमत नहीं मिला था, पर सरकार बनी। लेकिन दूसरी बात जब सरकार बनी तो इन्हें बहुमत भी नहीं मिला था। लेकिन जिन्होंने इनके खिलाफ वोट मांगी थी, जजपा ने वोट मांगी, जजपा के 10 एमएलए बने, उनकी बैसाखी से ये सरकार चली। ये सारा प्रदेश जानता था कि चुनाव जब नज़दीक आएंगे, ये सरकार, आपस में ये लोग अलहदा हो जाएंगे। उससे पहले आपने देखा कि जब इनकी सरकार भी चली तो मंत्रियों के अलग सुर होते थे, इनके विधायकों के अलग सुर होते थे। विधायक कहते थे हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा। तो वो चीज़ें सारी सार्वजनिक थी, इनके सीनियर मंत्री तक थे। और अभी भी आपने देखा इन्होंने अपने सीनियर नेताओं को एक साइड में कर दिया है। इस तरह की भाजपा ने खुद जो इतना मौका हरियाणा की जनता ने दिया, तो खुद तो खत्म हो, लेकिन हरियाणा को जो इन्होंने 10 साल पीछे धकेल दिया है, असली बात तो वो है। देखो, विकल्प कांग्रेस पार्टी ही है, और ना केवल विकल्प, सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने चाहिए। राहुल जी की कमिटमेंट भी है कि हम दलितों को, सभी वर्गों को जो वंचित रह गए हैं उनको ऊपर उठाए। तो एक बार नहीं, राहुल जी ने तो बार बार ये बात कही, और कांग्रेस पार्टी ने भी कहा। क्या नहीं, सबको पता है, आप लोग मेरे को जानते हो, सब जानते हैं, जो जानते हैं उनको पता है कि शैलजा तो कहीं जाने वाली है नहीं। तो ये सब चीज़ें ऐसे ही है, चलता है राजनीति में, ऐसी बात नहीं। जो पार्टी की अंदरूनी बातें हैं वो अंदरूनी। बीजेपी का तो सफाया होने वाला है, और कांग्रेस की आप देखना एक तरफा हमारी सरकार बनी। मैं कह रही हूँ, हम 90 की 90 सीट एक सीपीएम की है, लेकिन 90 की 90 सीटों पर हम चुनाव, अभी यही नहीं पता, बीजेपी को भी नहीं पता कि सरेंडर किया नहीं किया। इनके अध्यक्ष कहते नहीं किया, कोई कहता किया। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी में भी खुद जो अपने आप को कैसी पार्टी विद डिफरेंस, अनुशासित पार्टी, इनको यही नहीं पता सरेंडर किया है नहीं किया है। एक तरफ कहते हैं सरेंडर किया, दूसरी तरफ कहते हैं नहीं हमारा तो दूसरा अलायंस है। तो कुछ है नहीं, अब बचा नहीं है जितने। अब इस सिरसा में हम हैं, इनकी असलियत हमको सबको पता है, कहीं भी सरकार बनने के करीब कहाँ है।